वापस कर दी। नमस्ते, हम सभी कक्षा 7वीं के छात्र हैं। हम एटीएस वैली स्कूल में पढ़ते हैं और आज हम आपको विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे अथवा उनको याद भी करवा देंगे। पूर्ण विराम को हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जब हम ना रुककर वाक्य को लगातार बोलते रहते हैं तो हम पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा मार्ग अपनाया। पूर्ण विराम यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्धविराम की अपेक्षा अधिक समय तक रोकने पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को 2 चीजें पसंद होती हैं, नाचना, खेलना। इस प्रकार यह अपने नाम से ही स्पष्ट करता है कि यह वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें बहुत कम रुकने की जरूरत होती है। अर्धविराम यह पूर्ण विराम तथा अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कुछ विशेष स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के मध्य जब कोई योजक न हो तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, इसलिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अर्धविराम सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यदि उपवाक्य से पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बुआ और उनका परिवार भी दिल्ली आया था, अब उन्हें सिंगापुर जाना है। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा और दोहरा। एक हरा चिन्ह किसी व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक आदि के नामों में लगते हैं। जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर कहानी संग्रह के 8 भागों में उपलब्ध है। इसमें मानसरोवर में हम इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इकहरा चिन्ह का प्रयोग किसी कवि या कहानीकार के नाम के उपनाम में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कवि सूर्यकांत जी निराला बहुत अच्छे कवि हैं। इस जगह निराला उनका उपनाम है, इसलिए हम उसमें इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोहरा चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं उसमें हम दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें हम इनके कथन को जैसे का तैसा ही लिख रहे हैं, इसलिए हम इसमें दोहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह इसे प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। निर्देशक अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे हम अक्सर शिकायत करते हैं। निर्देशक चिन्ह समय के अभाव की, अल्पविराम समय न मिलने की। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन भी कहते हैं। योजक चिन्ह 2 पूर्णरूपी शब्द या फिर कोई विलोम शब्द या समानार्थक शब्दों के बीच में लगाए जाते हैं।
उदाहरण के लिए हम कभी कभी बाहर खेलने जाते हैं। कोष्ठक चिन्ह कोष्ठक चिन्ह को अंग्रेजी में ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसमें किसी भी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी एक सत्यवादी थे। कोष्ठक सत्य अथवा सत्य की राह पर चलने वाले कोष्ठक। लाघव चिन्ह हिंदी भाषा में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें डॉक्टर पूरा लिखने की बजाय हम डा लिख के उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह भय, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आहा, आज तो हम सिनेमा देखने जाएंगे। दूसरा, अरे तुम आ भी गए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का है। और मेरा नाम है जपलीन। और मेरा नाम है सानवी। और आज हम आपके सामने वाक्य विचार पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। सुप्रभात मैम। चलिए आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके मैम। तो सानवी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो मैं आपसे कुछ अशुद्ध वाक्य पूछूंगी और आपको उन्हें शुद्ध कर मुझे बताना है। सानवी, आप इस वाक्य को शुद्ध कर बताइए। मेरे को छोड़कर मत जाओ। मैम, जो आपने वाक्य दिया मेरे को छोड़कर मत जाओ, उसका शुद्ध रूप होगा मुझे छोड़कर मत जाओ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अनुष्का, अब आप इस वाक्य को शुद्ध कर मुझे बताइए। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने अनुष्का। अब आप बताइए, मैं कार पर आया। मैं कार से आया। नहीं, यह गलत उत्तर है सानवी। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मैम, फिर शायद होगा मैं कार में आया। इस बार आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है सानवी। अनुष्का, अब आप बताइए, पुस्तक मेज में पड़ी है। पुस्तक मेज पर पड़ी है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने अनुष्का। तो बेटा, इसी के साथ आपकी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और अब आपकी लंच ब्रेक है। ओह, क्लास खत्म हो गई। ओके मैम, धन्यवाद मैम। लो, अब हैंड वॉश करने चलते हैं क्योंकि खाना भी तो खाना है। ओके, चलो हैंड वॉश करने चलते हैं। तुम्हें पता है आज मैं क्या लेकर आई थी? सोचो। अरे आज मैं मैक्रोनी लेकर आई थी। अरे अनुष्का, ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको भूतकाल और वर्तमान काल के बीच का अंतर नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। भूतकाल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, और वर्तमान काल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम चल रहे समय के बारे में बात करते हैं। तो देखा बच्चों कि हमारी एक छोटी सी गलती से हमारा पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है और हमारे पूरे वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है।